नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम ब का बोर्ड परीक्षा के लिए क्विक रिव्यू यानी कि फटाफट पुनरावृत्ति। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पाठ ततारा वामीरो कथा पर। यह एक लोक कथा है जिसे लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। अंडमान निकोबार की यह लोक कथा है और अंडमान और निकोबार में लिटिल अंडमान और कार निकोबार जिन दो द्वीपों के बीच अभी 96 यानी कि 96 किलोमीटर की दूरी है, कभी ये दोनों द्वीप एक हुआ करते थे। ये किस प्रकार बटे, इसकी एक लोक कथा है जिस पर लीलाधर मंडलोई ने अपनी सृजनात्मकता द्वारा बहुत सुंदरता से प्रकाश डाला है। तो ततारा एक युवक था, पासा का रहने वाला, और निकोबार के एक गांव के रहने वाली वामीरो एक स्त्री थी। ततारा जो है वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, बहुत ही खूबसूरत और बहुत नेक, मददगार, सबकी रक्षा करने वाला, सबकी सहायता करने वाला, बलिष्ठ था, बली था। मतलब वह इस प्रकार का, जिसे आप कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज, वो इस प्रकार का युवक था कि कोई भी स्त्री उससे झट से प्रेम कर ले या कोई भी माता पिता चाहेंगे कि उनकी पुत्री को वैसा ही वर मिले। ततारा एक बार थक हार कर समुद्र के किनारे बैठा होता है और वामीरो उसे देख लेती है। वामीरो उसी समुद्र के किनारे गाना गा रही होती है। ततारा को उसका मधुर स्वर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वामीरो ततारा को देखकर ठिठक जाती है और ततारा उसे पुनः पुनः गाने के लिए कहता है, जिससे कि वामीरो को क्रोध आ जाता है कि भाई कोई ऐसे थोड़ी ना किसी से पहली बार मिलते हुए कहता है कि गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ। और इस प्रकार वामीरो झल्लाती वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपने घर जब वो जाती है तो उसे बार बार ततारा का स्मरण होता है और उसके व्यक्तित्व को याद करती है कि कितना सुंदर था, कितना लंबा, इतना साहसी युवक, उसको बहुत अच्छा। और उसने ततारा के बारे में गांव वालों से बहुत सुना भी था। और हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात कि ततारा के पास एक लकड़ी की तलवार थी जो कि ऐसा माना जाता है कि दैवीय शक्तियों से युक्त थी। हालांकि किसी ने कभी उसे उस तलवार को चलाते हुए नहीं देखा था, लेकिन लोग मानते थे कि यह एक बहुत ही अद्भुत दैवीय शक्तियों से युक्त तलवार है। अब जो ततारा और वामीरो हैं, दोनों को प्रथम दृष्टि में एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। ततारा वामीरो से चिल्लाकर जब पहली बार मिलता है समुद्र के तट पर, तब कहता है कि कल मैं पुनः तुम्हारे यहाँ प्रतीक्षा करूंगा, यहाँ अवश्य आना। वामीरो और ततारा दूसरे दिन दोनों ही बेचैन होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन दोनों के मन में असमंजस की स्थिति यह थी कि उनके गांव की एक परंपरा थी कि किसी भी स्त्री और पुरुष का विवाह किसी दूसरे गांव के स्त्री और पुरुष से नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना। ठीक है, विवाह होने के लिए दोनों को एक गांव का होना आवश्यक है। ये जो असमंजस की स्थिति में दोनों पड़ गए थे, इस चक्कर में दोनों मिलना चाह रहे थे, लेकिन अपने मन को रोक रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। दूसरे दिन जो है सूर्य ढलने से पहले ही ततारा समुद्र तट पर आ जाता है, वामीरो की प्रतीक्षा करता है। और वहाँ पर आप देखेंगे प्रकृति का चित्रण भी है, समुद्र की लहरों के बारे में, पक्षियों की चहचहाहट के बारे में, प्रकृति का सुंदर चित्रण वहाँ पर लीलाधर मंडलोई ने किया है। और उसके बाद सूर्य जो है वो समुद्र की देह में धीरे 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 डूब रहा है, और जब उसकी अंतिम किरण डूबने को होती है तो ततारा के मन की अंतिम किरण, आशा की अंतिम किरण भी डूबने वाली होती है। वो आशा क्या थी कि वामीरो अवश्य आएगी। ततारा को लगने लगता है अब तो अंधेरा होने वाला है, अब शायद वामीरो नहीं आएगी। तो जिस प्रकार सूर्य की अंतिम किरण समुद्र में डूब रही है, उसी प्रकार ततारा के हृदय में जो आशा उत्पन्न होती है वामीरो के आने की, उसकी अंतिम किरण भी समुद्र में उसके हृदय में डूबने लगती है, समुद्र में नहीं। लेकिन वह पाता है कि नारियल के झुरमुट के पीछे से धीरे से वामीरो आती है और दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते। दोनों के हृदय में समर्पण की भावना है। समर्पण माने डेडिकेशन, त्याग की भावना एक दूसरे के प्रति। तो दोनों चुप रहते हैं, बात नहीं करते कभी भी, लेकिन दोनों रोज़ एक दूसरे से मिलने अवश्य आते थे। तो एक बार ततारा के गांव में
पासा में एक बहुत बड़े पशु पर्व का आयोजन होता है। पशु पर्व होता है ना, जिसमें दो भैंसे लड़ते हैं और या दो मुर्गों को लड़ाते हैं, है ना, अपने आनंद के लिए। पशुओं की नीलामी होती है, पशुओं की लड़ाई होती है, पशुओं की दौड़ होती है, वो सब होता है ना। तो उसको एनिमल फेस्टिवल यानी कि पशु पर्व कहा जाता है। अब उसमें दूर दूर के गाँव से लोग आए हैं। उस समय तो मनोरंजन का यही साधन होता था। अब आज की तरह मीडिया तो था नहीं, है ना, और मनोरंजन के दूसरे साधन नहीं थे, इंटरनेट वगैरह वगैरह। तो पशु पर्व में वामीरो भी आती है, उसकी माँ भी आती है, सब आते हैं। और क्योंकि वामीरो के गांव में सबको पता चल जाता है कि वामीरो और ततारा के बीच मूक प्रेम चल रहा है, मतलब साइलेंट लव, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है, ऐसा गांव में सबको पता चल जाता है। जिसकी वजह से वामीरो की माँ बहुत भड़क जाती है, गुस्से से बहुत क्रोधित हो जाती है। और ततारा का मन जो है वो पशु पर्व में नहीं लगता, इस बात में लगता है कि वामीरो क्यों इतनी दुखी है। और जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं पशु पर्व के दिन, तो वामीरो फूट फूट कर रोती है और ततारा जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, यानी कि हक्का बक्का हो जाता है। इस वक्त उसको क्या करना चाहिए उसको समझ नहीं आ पाता, क्योंकि वो समाज जो उनका विरोधी था, उन दोनों का व्यर्थ में विरोधी था, है ना। तो समाज उनका विरोधी था, ये सोचकर उसको बहुत क्रोध आ जाता है। तो माँ गुस्सा कर रही है वामीरो पर कि क्यों तुम ततारा से बात करती हो। ततारा से गुस्सा है कि तुम्हारी वजह से मेरी पुत्री की बदनामी हो रही है, वगैरह वगैरह चीज़ें चलती हैं। तो ततारा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी लकड़ी की तलवार, जो बहुत महत्वपूर्ण है इस कहानी में, उसे पहली बार निकालता है और पूरे गुस्से से उसको ज़मीन में घोंप देता है। और जब वो उसको ज़मीन पर घोंपता है, अब वो निकलती नहीं है, तो उसको घसीटता है और घसीट कर दूर तक लेकर जाता है, जिससे धरती पर एक दरार उत्पन्न हो जाती है और धरती जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसमें से एक भाग कार निकोबार और एक भाग लिटिल अंडमान है, जो आज 96 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, जो कि कहा जाता है पहले एक द्वीप हुआ करते थे। अब जो दोनों बट गए हैं, तो ततारा जो है वो दूसरे टुकड़े में रह जाता है, शायद समुद्र में डूब जाता है, कहीं विलीन हो जाता है। वामीरो ततारा की याद में पागल हुई सी भटकती रहती है कहीं, और लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाती है। सब लोगों को पता नहीं कहाँ गए सब दोनों, कोई मर गया, कोई पागल होकर इधर उधर भटक रहा है। तो इस प्रकार इस प्रेम का एक दुखद अंत होता है। उनके प्रेम को एक त्याग कहा गया है, क्योंकि उस त्याग के फलस्वरूप उस दिन के बाद उन गांवों में अपने पुत्र और पुत्री का विवाह दूसरे गांवों के स्त्री पुरुष से भी किया जाने लगा, यानी कि रूढ़ियों का खंडन हुआ, रूढ़ी को तोड़ा गया। तो पाठ मुख्य रूप से घूमेगा ततारा के व्यक्तित्व के आसपास। आपको उसके व्यक्तित्व की हर चीज़ पता होनी चाहिए। पाठ घूमेगा ततारा की तलवार के आसपास, ततारा वामीरो की प्रेम कथा के आसपास, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस पाठ का संदेश। इस प्रेम कथा के माध्यम से जो संदेश देना चाहा है लेखक ने, वह है कि व्यक्ति को उन रूढ़ियों को बेड़ियों की तरह, कि व्यक्ति को उन रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए जो उसके पाँव की बेड़ी बन जाएं, जो उसकी खुशियों के आड़े आ जाएं। परंपरा सदा व्यक्ति को विकास की ओर लेकर जाती है। परंपरा व्यक्ति को एक ऐसा सेतु प्रदान करती है जिसके माध्यम से वह विकास की दुनिया से जुड़ता है। लेकिन रूढ़ियाँ व्यक्ति को पीछे की ओर घसीटती हैं, उसकी उम्मीदों को, उसकी आशाओं को, उसकी इच्छाओं को, उसकी आकांक्षाओं को, उसकी सफलताओं को कुचल डालती है। तो रूढ़ियों का खंडन होना बहुत आवश्यक है। विवाह एक परंपरा है। दो लोग जब एक परिवार की सृष्टि करते हैं तो विवाह नामक परंपरा में बंधते हैं, विवाह नामक संस्था में बंधते हैं। वह परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, उसका पालन करना बहुत आवश्यक है परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, सृष्टि के विकास के लिए। लेकिन विवाह नामक परंपरा के साथ जो रूढ़ियां चिपकी हुई हैं,
विवाह हमारे धर्म में होना चाहिए, विवाह एक ही जाति में होना चाहिए, विवाह एक ही भाषा में होना चाहिए, विवाह एक ही आर्थिक स्तर के लोगों से होना चाहिए, फलाना फलाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो विवाह के साथ जुड़ी हुई ये जो रूढ़ियाँ हैं, इनका खंडन होना यानी कि इनका टूट जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दो लोग यदि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को समझते हैं, जानते हैं और पूर्ण करने में सक्षम हैं, तो उन्हें रूढ़ियों को तोड़कर, रूढ़ियों का विरोध करते हुए विवाह नामक परंपरा का पालन करना चाहिए और रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए। तो ये कहानी समाज को संदेश देती है कि जिन रूढ़ियों से समाज का नाश हो रहा है, दो व्यक्तियों की खुशियों में जो रूढ़ियां बाधा बन रही हैं, उन रूढ़ियों का नष्ट हो जाना ही अनिवार्य है। अगले पाठ के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।